रतन टाटा एक ऐसा नाम जो इंटीग्रिटी और विनम्रता का प्रतीक है। वो इंडियन इंडस्ट्री के सच्चे आइकॉन हैं। जमशेदपुर के स्टील प्लांट से टाटा ग्रुप के शीर्ष तक का उनका सफर प्रेरणादायक है। मिस्टर टाटा करुणा और सामाजिक जिम्मेदारी के मूल्यों को जीते हैं। उन्होंने अपने फिलैंथ्रोपिक कार्यों से अनगिनत लोगों की जिंदगी को छुआ है। रतन टाटा का बचपन प्रिविलेजेस और एडवर्सिटी दोनों से भरा था। प्रतिष्ठित टाटा परिवार में जन्मे, उन्होंने छोटी उम्र से ही व्यवसाय की बारीकियों को देखा। हालांकि उनके बचपन पर उनके माता-पिता के सेपरेशन का भी असर पड़ा। इस अनुभव ने उनमें एम्पैथी और रेजिलियंस की गहरी भावना पैदा की। अपनी दादी नवाजबाई टाटा द्वारा पाले गए रतन ने विनम्रता, अनुशासन और करुणा के मूल्यों को सीखा। उनके चरित्र को आकार देने में उनकी दादी के प्रभाव ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने उनमें सामाजिक जिम्मेदारी की एक मजबूत भावना पैदा की। उन्होंने सीखा कि असली धन दूसरों के उत्थान के लिए अपने संसाधनों का उपयोग करने में है। इन शुरुआती अनुभवों ने उस कंपैशनेट लीडर की नींव रखी जो वह बनने वाले थे। रतन टाटा का शैक्षिक सफर ज्ञान की उनकी प्यास और उनके ग्लोबल दृष्टिकोण को दर्शाता है। उन्होंने मुंबई के प्रतिष्ठित कैथेड्रल और जॉन कॉनन स्कूल में पढ़ाई की। यहाँ उन्होंने एकेडमिक्स में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और आर्किटेक्चर में गहरी रुचि विकसित की। उच्च शिक्षा के लिए वो अमेरिका की कॉर्नेल यूनिवर्सिटी गए। कॉर्नेल में रतन टाटा ने आर्किटेक्चर में डिग्री हासिल की, एक ऐसा क्षेत्र जो उनकी रचनात्मक भावना और कुछ सार्थक बनाने की उनकी इच्छा के अनुरूप था। उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से अपने बिजनेस एक्यूमेन को और निखारा। विदेशों में बिताए इन वर्षों ने उन्हें विविध संस्कृतियों और पर्सपेक्टिव से अवगत कराया। इस अनुभव ने उनके क्षितिज को विस्तृत किया और उन्हें ग्लोबल स्टेज के लिए तैयार किया। रतन टाटा का टाटा समूह में प्रवेश विनम्रता और जमीनी स्तर से सीखने की इच्छा से चिह्नित था। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत जमशेदपुर में टाटा स्टील से की। तुरंत लीडरशिप की भूमिका निभाने के बजाय उन्होंने फैक्ट्री के फ्लोर पर वर्कर्स के साथ काम करना चुना। यह हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस अमूल्य साबित हुआ। इससे उन्हें कंपनी के ऑपरेशंस की गहरी समझ मिली। उन्होंने उन वर्कर्स के लिए भी गहरा सम्मान विकसित किया जिन्होंने संगठन की रीढ़ एज की हड्डी का गठन किया था। टाटा स्टील में बिताए उनके समय ने उनमें एम्पैथी, कड़ी मेहनत और एक मजबूत कार्यनीति के महत्व को पैदा किया। ऐसे मूल्य जिन्होंने आने वाले वर्षों में उनके नेतृत्व का मार्गदर्शन किया। सेक्शन 5 स्टीयरिंग द टाटा लीगेसी फ्रॉम इंडिका टू जैगुआर। टाटा ग्रुप के रतन टाटा के लीडरशिप को बोल्ड विजन और इनोवेशन के प्रति प्रतिबद्धता ने चिह्नित किया था। उन्होंने महत्वपूर्ण विकास और विस्तार की अवधि के माध्यम से समूह का नेतृत्व किया। उन्होंने भारत की पहली स्वदेशी रूप से डिजाइन की गई कार टाटा इंडिका को लॉन्च किया। उनके नेतृत्व में टाटा मोटर्स ने जगुआर और लैंड रोवर का अधिग्रहण किया। सेक्शन 6 द टाटा ट्रस्ट, अ बीकन ऑफ होप। अपनी व्यावसायिक कुशाग्रता के अलावा रतन टाटा सामाजिक न्याय और परोपकार के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता के लिए प्रसिद्ध हैं। उनके मार्गदर्शन में टाटा ट्रस्ट भारत और उसके बाहर महत्वपूर्ण मुद्दों को संबोधित करने में सहायक रहे हैं। ये ट्रस्ट गरीबी उन्मूलन, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और आपदा राहत जैसे क्षेत्रों में अथक प्रयास करते हैं। रतन टाटा का यह विश्वास है कि धन के साथ जिम्मेदारी आती है। उन्होंने अक्सर समाज को कुछ वापस देने के महत्व के बारे में बात की है। उनके फिलैंथ्रोपिक प्रयास वंचितों के लिए उनकी गहरी सहानुभूति और अधिक न्याय संगत दुनिया बनाने की उनकी इच्छा को दर्शाते हैं। टाटा ट्रस्ट सकारात्मक बदलाव लाने के लिए सामूहिक कार्रवाई की शक्ति में उनके विश्वास के प्रमाण हैं। सेक्शन 7 A life beyond business, simplicity and relationships। अपनी अपार सफलता और वैश्विक पहचान के बावजूद रतन टाटा हमेशा जमीन से जुड़े और मिलनसार बने रहे।
वह अपनी साधारण जीवन शैली, किताबें और कुत्तों के प्रति अपने प्रेम और अपनी वास्तविक गर्मजोशी के लिए जाने जाते हैं। वह रिश्तों को महत्व देते हैं और अक्सर परिवार और दोस्तों के महत्व के बारे में बात करते हैं। रतन टाटा का निजी जीवन सादगी और निजता के प्रति गहरे सम्मान से चिह्नित रहा है। उन्होंने अपना जीवन अपने काम और अपने फिलैंथ्रोपिक कार्यों के लिए समर्पित करते हुए अविवाहित रहने का विकल्प चुना है। उनकी विनम्रता और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने की उनकी प्रतिबद्धता जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों को प्रेरित करती रहती है। सेक्शन 8 एम्पावरिंग ड्रीम्स, रतन टाटा एंड द स्टार्टअप इकोसिस्टम। इनोवेशन के लिए रतन टाटा का जुनून टाटा ग्रुप से परे है। हाल के वर्षों में वह स्टार्टअप्स के प्रबल समर्थक के रूप में उभरे हैं। उन्होंने कई नवोदित उद्यमियों में निवेश किया है और उनका मार्गदर्शन किया है। वह सकारात्मक बदलाव लाने के लिए युवा दिमागों की शक्ति में विश्वास करते हैं। स्टार्टअप इकोसिस्टम में उनकी भागीदारी उनके अग्रगामी दृष्टिकोण और टेक्नोलॉजी की परिवर्तनकारी शक्ति में उनके विश्वास को दर्शाती है। वह स्टार्टअप्स को इनोवेशन और आर्थिक विकास के महत्वपूर्ण चालक के रूप में देखते हैं। युवा उद्यमियों के लिए उनके समर्थन ने उन्हें न केवल वित्तीय सहायता प्रदान की है, बल्कि अमूल्य मार्गदर्शन और मेंटरशिप भी प्रदान किया है। सेक्शन 9 टाइमलेस विजडम कोट्स दैट रेजोनेट। रतन टाटा के शब्द उनके ज्ञान और मूल्यों को दर्शाते हैं। उनके उद्धरणों ने अनगिनत लोगों को प्रेरित किया है। हम में से कोई भी उतना बुद्धिमान नहीं है जितना कि हम सब मिलकर उन्होंने टीम वर्क की शक्ति पर जोर दिया। उनके शब्द, लोगों द्वारा आप पर फेंके गए पत्थरों को लो और उनका उपयोग एक स्मारक के निर्माण के लिए करो। सेक्शन 10 एन एंड्यूरिंग लीगेसी, इंस्पिरेशन फॉर जनरेशन। रतन टाटा का जीवन और कार्य भारत की सच्ची भावना को दर्शाता है। परंपरा और आधुनिकता, करुणा और महत्वाकांक्षा का मिश्रण। उन्होंने हमें दिखाया है कि अपने मूल्यों पर अडिग रहते हुए बड़ी सफलता प्राप्त करना संभव है। उनकी कहानी कड़ी मेहनत, ईमानदारी और कुछ अलग करने की गहरी प्रतिबद्धता की शक्ति का प्रमाण है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, आइए हम इस उल्लेखनीय व्यक्ति से सीखे गए सबक को अपने साथ रखें। आइए हम उनकी विनम्रता, उनकी करुणा और मानवीय क्षमता की शक्ति में उनके अटूट विश्वास का अनुकरण करने का प्रयास करें। रतन टाटा की विरासत आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी, जो हमें याद दिलाती है कि सच्ची सफलता सभी के लिए एक बेहतर दुनिया के निर्माण में है।